हाय एवरीवन, जैसा कि आपने देखा है कि आज कोरिया में पहला स्नोफॉल हुआ है और आपने देखा ही होगा कैसे बर्फ़ ज़्यादा तो नहीं गिरी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर तो होगी आ रही है। आई डोंट नो, बट आप देख सकते हैं कि कितनी जमी हुई है। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप। वाओ। तो मेरे को तो जब बर्फ़ गिरती है ना गाइस, मतलब जब स्नोफॉल होता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और क्योंकि मैंने कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा था इंडिया में, और 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं दिसंबर में ही आया था, 25 तारीख के आसपास। तो 27 को बर्फ़ स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे तो मैंने पहली बार यहाँ पे स्नोफॉल देखा, तो बड़ा खुश था मैं। पहली बार स्नोफॉल देखा था और मज़ा आता है यार। सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद होता है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ मतलब जैसे फिल्मों में देखते थे ना हम, वो वाला एहसास अभी यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आपने नार्निया वगैरह देखी होगी, तो नार्निया में जब वो बर्फ़ में निकलते हैं बाहर, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। और अब तो हकीकत में देख रहे हैं, तो अपने भी वहाँ पे जैसे इंडिया में अगर आप मनाली वगैरह में जाओगे तो बड़ा मज़ा है। और यहाँ पे ये बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने बताया था कि सुबह के 2 बजे से स्नोफॉल होगा, लेकिन सुबह के 2 बजे भी मैंने देखा था, लेकिन कुछ सुबह के 2 बजे ही मैंने देखा था, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। ये शायद सुबह के 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे के आसपास थोड़ी ज़्यादा हुई है। उस टाइम मैंने नहीं देखा, मैं सो रहा था। मैं अभी उठाऊँ 8-9 बजे के आसपास। तो सियोल में सबसे ज़्यादा गिरी है, और जैसा कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, जब कहीं भी बर्फ़ गिरती है या स्नोफॉल होता है, तो हमारे को एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ होती है इससे बचना होता है। क्योंकि अगर ये नहीं दिखेगी ना और इसके ऊपर बर्फ़ होगी तो आप फिसल सकते हैं। ये बहुत स्लिपी होती है ये चीज़, इस चीज़ से बहुत बचना होता है आपको। अगर इसके ऊपर बर्फ़ है और आपको नहीं दिखी, आपको नहीं पता कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप फिसल सकते हो और गिर सकते हो और आपकी कुल्ली भी टूट सकती है। तो बर्फ़ के जब स्नोफॉल होता है कहीं भी, तो हमारे को बड़ी ध्यान से चलना होता है। बड़ा अब भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, छोटे छोटे दाने से। और स्टार्टिंग में जब मेरे को तो पता ही नहीं था जैसे बर्फ़ वगैरह कैसे गिरती है, कैसा माहौल होता है। तो मैं तो जब इंडिया में सोचता था मैं कि भाई बर्फ़ गिरती है तो जैसे फ्रीज में बर्फ़ जमती है ना, मैं सोचता था वैसे गिरती होगी। पर ये तो मतलब बिल्कुल रुई की तरह होती है। और आपको ही पता होगा, अगर आप मनाली वगैरह में गए होंगे तो मतलब बिल्कुल हाथ यार बिल्कुल लाल हो गए। और जब भी बर्फ़ गिरती है टेम्परेचर माइनस में नहीं होता, 2 डिग्री 3 डिग्री प्लस में ही होता है। और ये देखिए, ओहो हो, ये देखो बिल्कुल मतलब बिल्कुल रुई की तरह है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो फिर ये बर्फ़ बन जाएगी। तो चलिए हम भी कुछ बनाते हैं बर्फ़ से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाओ, ओह यार बड़ी ठंडी है। जब कोरिया में बर्फ़ गिरती है, पहली बर्फ़ गिरती है, तो बाहर ये कोरियन क्या करते हैं, छोटे बच्चे नूनसाराम बोलते हैं, नूनसाराम। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि नूनसाराम क्या होता है। और बर्फ़ के साथ खेलते भी हैं ये, और एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे नूनसाराम। चलिए स्टार्ट करते हैं। नूनसाराम कैसे बनाते हैं बर्फ़ के साथ, आपने देखे होंगे वो गोल मुंह बना के, और एक वो बनाते हैं आदमी सा, तो उसको नूनसाराम बोलते हैं कोरियन में। मैं थोड़ा यहाँ पे सफाई कर देता हूँ बर्फ़ की। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है यार, मतलब बहुत बर्फ़ गिरी है। ओके, आई थिंक गाइस आपको दिख रहा होगा। तो
वो देखो फोटो वगैरह भी खींचते हैं और ओह माय गॉड वाओ ओह माय गॉड भाई हमने तो भटूरा बना दिया भाई, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, पहली बार बना रहा हूँ मैं ये चीज। ओह तो मुंह यार, मुंडी फिर टूट गई इसकी। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, मैं बना क्या रहा हूँ यार भाई। हमने भटूरे देखे, भटूरे बनाऊंगे। भटूरा बन गया यार, ये होता है बालक बनाया कर यार, क्यों बनावा है। Okay, I think. Okay, this look like a big batoda. Okay, थोड़ी और तरफ लेके आनी पड़ेगी। Think. Oh no, man! What is going on? भाई इतनी मुश्किल तो बना रहा हूँ मैं, फिर फूट जाता है। यार बड़ी ठंड लग रही है, तो बड़ी ठंडी है यार। चलिए, थोड़ा छोटा होना था ये, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है वो छोटा होता है। Okay, now I need some. Wow. Okay. Okay. Oh no. 제발 너무 추워. Why it's not working? यार तो बड़ा मुश्किल होता है यार। Okay, I think it's ready, man. अपना नुनसराम, ये है मेरा नुनसराम भाई। पेट थोड़ा इसका निकला हुआ है, कोई बात नहीं, खाना ज़्यादा खाता है ये। और नॉट बैड। टांग नहीं है यार, इसकी टांग बनानी पड़ेगी। ये तो मैंने वैसे ही इसको मज़ा आता है बर्फ़ के साथ खेलने में। और ज़रा ठंड हो गई अब। ओह हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके पैर और बनाऊं। एक पैर। ओके। ओह नो, छो It's not good. Come on, baby. Woo! Oh my god. Oh no. यार मुंह भी टूट गया, सब कुछ टूट गया। What I'm
गोना टू डू नाउ? ओके, पहले ये और फिर आए। ओ यार मुंह टूट गया यार, ये क्या हुआ? कौन है यार इस टाइम पे यार? सुबह सुबह फोन वाले भी बिल्कुल मतलब। ओह, इट्स वर्किंग। ओह, ये देखिए गाइस। खड़ा कर दिया मैंने अपना पुतला भाई, अपना बर्फ का आदमी। और ये यार बटोड़ा था, ये बटोड़ा मैंने तोड़ दिया है। इसका फोटो खींच लेते हैं एक। तो ऐसे बर्फ के साथ ऐसे आदमी बनाते हैं, या फिर फोटो वगैरह खींच सकते हैं आप, या फिर आप बर्फ के साथ खेल सकते हो। उसको बोलते हैं नुनसाउम। इसको बोलते थे नुनसाराम, और उसको बोलते जैसे बर्फ़ एक दूसरे पे फेंकते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नुनसाउम। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं इधर उधर, लेकिन उनके हाथ में दस्ताने वगैरह होते हैं। मैं अपने दस्ताने लेके नहीं आया क्योंकि मेरा प्लान नहीं था बनाने का, ये बस वैसे ही मन कर गया। देखो यहाँ पे भी किसी ने पूरा साफ़ करके और कुछ बनाया था, लेकिन वो टूट गया। ये देखो पूरा साफ़ कर रखा है। यहाँ पे किसी ने बीच में कुछ बनाया होगा, लेकिन अभी वो किसी ने तोड़ दिया होगा, तो पता नहीं। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि दोपहर के 2-3 बजे के आसपास तक बता रखी है बर्फ़। तो स्नोफॉल होता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ बच्चे बना रहे हैं वहाँ पे, और देखते हैं क्या बना रहे हैं। लेट्स गो। वाओ, ओह, एक्सक्यूज मी, वाओ, ये देखिए इसने कितना बड़ा बना रखा। ओह, इट्स ओके, ओके, यू कैन डू। वाओ, इसने पूरा बड़ा बना रखा भाई। I'm gonna take one picture. तो ये यहाँ पे है भाई अपनी नहर, लेकिन खाली पड़ी है। यहाँ से देख सकते हैं हम कितनी बर्फ पड़ी है। ये देखिए, मतलब ठीक पड़ी है, ज़्यादा पड़ी है। ये देखिए, यहाँ भी किसी ने बना रखा है। तो जब बर्फ़ गिरती है तो बड़ा मज़ा आता है स्नोफॉल के साथ। तो चलिए हम चलते हैं, अब यहाँ से निकल लेते हैं। तो अगर आप भी कोरिया में आओ तो सर्दियों में थोड़ा संभल के आना, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी हो जाती है यहाँ पे। अभी कल परसों और अगले दिन तो -15 डिग्री टेम्परेचर है रात को। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोरिया में आप एंटर करें सर्दियों में, तो अपना भाई मेरे की तरह जैसे मैंने पहन रखा है पूरा बड़ा कोट, तो ऐसा कोट अपना इंडिया से पहले ही तैयारी करके आए। नहीं तो जैसे ही आप मतलब एयरपोर्ट से निकलोगे ना, अलग ही महसूस होगा आपको। मतलब ऐसी ठंड ऐसी आपको काटेगी, मतलब तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपकी कुकड़ी बन जाएगी नहीं तो अपने इंडिया के मुकाबले अगर ठीक है, अगर वो ऊपर रह रहा है मनाली साइड में तो ठीक है, उसको पता होगा। लेकिन हरियाणा, पंजाब और उससे नीचे जितने भी अपने स्टेट्स हैं, उनसे अगर कोई भी आ रहा है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि थोड़ा गर्म कपड़े आपको लेके आने होते हैं सर्दियों में खासकर। तो गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती यहाँ पे, 30 डिग्री 35 डिग्री 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर, लेकिन सर्दियों में बड़ी सर्दी होती है। जैसा कि अभी शुरुआत हो गई है बर्फ़ की, अभी गिरती रहेगी, कभी नहीं भी आएगी, कभी गिरेगी। होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहला स्नोफॉल था ये, और शायद इंडिया में तो हो भी चुका है मनाली साइड में। पिछले साल यहाँ पे इतना स्नोफॉल नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार लग रहा है, क्योंकि दिसंबर में स्नोफॉल हो गया है। पिछली बार तो शायद जनवरी में, पता नहीं फरवरी में स्नोफॉल हुआ था पहला। तो हो सकता है कि आगे आगे और भी स्नोफॉल में, अगर ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो मैं आपको फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे हाथ बिल्कुल ठर गए हैं, मतलब बिल्कुल ठरठरा रहे हैं और बिल्कुल लाल हो गए हैं। अब उंगलियों में चीज़ होने लग गई है, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने एक हाथ से। तो नहीं, अभी बस यहीं तक करते हैं वीडियो को, मिलते हैं, बाय।